बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान अफजल राजा आपको वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल पर। बात करते हैं JIT रिपोर्ट या FIA इंक्वायरी रिपोर्ट जो रिलीज हुई या रिलीज की गई, बल्कि कुछ भी नहीं हुआ, ना रिलीज हुई ना रिलीज की गई, लीक की गई। जो लीक की गई आम लोगों के लिए देखने के लिए कि उसमें किन लोगों के नाम शामिल हैं, उनकी वेयर अबाउट्स क्या हैं, वो रहते कहाँ हैं, उनके वालदैन, बीवी, बच्चे, बहन, भाई, जितना मुमकिन हो सकता था सारी डिटेल्स उसमें डाल के उनके घर के पते, NIC नंबर, सब कुछ डालकर उनको लीक किया गया। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, ये रिपोर्ट शाया नहीं की गई, लीक की गई है और इन तमाम मालूमात के साथ लीक की गई है जिसमें किसी किस्म की कोई प्राइवेसी नहीं रखी गई। और एक और आपको बात बता दूं कि ये बजाते खुद एक कानून की खिलाफ वर्जी है कि जो इंक्वायरी कमेटी इस बात की जांच पड़ताल कर रही थी कि आपने साइबर क्राइम एक्ट और आपने पाकिस्तान के कुछ पीनल कोड्स का ख्याल नहीं रखा, वो स्टार्ट में ही खुद इसकी खिलाफ वर्जी की मुर्तकिब हो चुकी है। होना असल में क्या था, JIT बनाई गई कि आप इंक्वायरी करें जो सानाए लसबेला हुआ, हेलीकॉप्टर क्रैश में हमारे 6 अफसरान और जवान शहीद हुए, तो कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा तज़हीक आमेज अंदाज में ट्वीट्स की जो हरगिज नहीं होनी चाहिए थी। हमें भी बुरा लगा, हम सबको बुरा लगा, और जो भी कोई मुहिब वतन पाकिस्तानी था, जो अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ, अपने जवानों के साथ मोहब्बत रखने वाला था, वो कभी भी बतौर एक आम मुसलमान भी उस चीज पर खुश नहीं हो सकता। तो सबने मजम्मत की, मगर उसमें चंद अकाउंट्स ऐसे शरपसंद या कुछ फेक अकाउंट्स थे जिन लोगों ने उसका मजाक उड़ाने की कोशिश की, और जो एक बिल्कुल गलत बात। हकीकी अगर आप इंक्वायरी करवाना चाहते थे, आप सबकी इज्जत भी रखना चाहते थे, शहदा की, उनकी फैमिलीज की, आप उनको खुश करना चाहते थे, तो जरूरत थी कि इसकी बाकायदा इंक्वायरी करवाई जाए और जो असल मुलजमान या मुजरिमान जो भी हैं उनको पकड़कर सजा दिलवाई जाती कि ये एक गलत हरकत थी। मगर आपने उसका क्या किया? आपने उसका एक मजाक बना लिया। जो भी शख्स इस वक्त इस रिपोर्ट को देख रहा है वो सिवाय हंसने के कुछ नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि आपने किस किस्म के ट्वीट्स और किस किस्म का मवाद उठाकर इस रिपोर्ट में डाला। मैं आपको उसकी स्टार्टिंग बता देता हूं। जो उसका पहला है कि ये कमेटी कायम किस लिए की गई। JET कायम की गई कंसिडर टू प्रोब द इशू ऑफ नेगेटिव स्मीयर कैंपेन ऑन सोशल मीडिया रिगार्डिंग आर्मी ऑफिसर्स मार्टर्ड इन हेलीकॉप्टर क्रैश। आई एम डायरेक्टेड टू enclose herewith list of individuals running operating social media accounts with the content to malign the shohada of हेलीकॉप्टर क्रैश इन लसबेला एरिया बलूचिस्तान। मतलब कि आप उस क्रैश के जो हादसे के बाद होने वाली कैंपेन थी, आप उसके खिलाफ इंक्वायरी कर रहे थे। आपने जवाब में क्या किया? आपने उसमें सोशल मीडिया अकाउंट्स लगाए, जैसे एक अकाउंट का उन्होंने लगाया, और उसकी सारी तफसीलात देने के बाद, CNSE नंबर देने के बाद, आपने उसमें बतौर सबूत जो लगाया है वो एक ट्वीट है। जराये के मुताबिक रावलपिंडी में होने वाले एक इजलास में दो ताकतवर तरीन शख्सियात ने यह फैसला किया कि 14 अगस्त के बाद आर्मी चीफ की एक्सटेंशन देने की हिमायत में मीडिया पर बयानिया बनाया जाएगा। इसका शोहदा से क्या ताल्लुक है भाई? आप किस चीज की इंक्वायरी कर रहे थे? आप लगा क्या रहे हैं? अच्छा, आगे चलते हैं। एक और अकाउंट आता है उसमें, चलो बोला रिकॉर्ड, वो मोकरी बनाई गई है, नहीं करना चाहिए था मगर आपने उसको हाईलाइट कर दिया, छोटा सा अकाउंट है। आगे चलते हैं। एक आपने वीलॉग का स्क्रीनशॉट दे दिया। मुल्क दिवालिया होने लगा है, आर्मी चीफ का अमेरिका से हंगामी राब्ता। तो भाई आप लोगों ने टीवी पे पूरी कैंपेन चली कि आर्मी चीफ अमेरिका से राब्ते में है और वो उनको IMF के लिए और डील के लिए नरम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें शोहदा की तज़हीक वाला कंटेंट कहां पर है? मुझे तो नहीं दिखाई दिया। आगे चलते जाएं, आप इसी तरह आप देखते जाएंगे। मेरा भी नाम है। अच्छा वो ट्वीट भी ज़िमनी इलेक्शन के ऊपर था। ज़िमनी इलेक्शन के ऊपर किए गए ट्वीट को आपने शोहदा के साथ जोड़ के, मैं समझता हूँ ये आपने मेरी तजलील की है। आपको ये नहीं करना चाहिए। मैं एक फौजी खानदान से ताल्लुक रखता हूँ, मेरी अपनी फैमिली में कितने शोहदा हैं, मेरा पूरा फैमिली बैकग्राउंड आर्मी से है। आपने मुझे इस लाइन में खड़ा कर दिया कि मैं शोहदा की तजलील करूंगा। कमाल करते हैं आप लोग। फिर आपने उसमें, अब मैं नाम नहीं लेता, एक बहुत बड़े मीडिया एंकर हैं, आपने उनका एक स्क्रीनशॉट वीलॉग का लगाकर उनका नाम, उनके बच्चों की डिटेल, उनके फोन नंबर, उनके मुस्तकिल और गैर मुस्तकिल राब्ते आपने पब्लिश कर दिए। यहाँ पर आप का दिल नहीं भरा, आपने उनके भाई का नाम लिखा, उनकी सारी तफसीलात लिखी। आगे आपने उसी वीलॉग का स्क्रीनशॉट लगाया। भाई उस वीलॉग के साथ उनके भाई का क्या ताल्लुक है? फिर आपने उनकी सिस्टर, यहाँ पे बस नहीं की, उनकी सिस्टर की आपने पूरी डिटेल्स लिखी, उनके पूरे एड्रेस, CNIC नंबर, अगर आपके पास उनकी वालदा का CNIC नंबर है आपने वो भी लिखा। आपने उसके आगे भी
उसी वीलॉग का स्क्रीनशॉट लगाया। क्या कर रहे हैं भाई साहब, ये किस चीज की इंक्वायरी चल रही है? मजाक बनता जाएगा और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे। अच्छा, एक ट्वीट, मैं नाम किसी का भी नहीं ले रहा हूँ, मुझे किसी की आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे शो नहीं करनी है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि किया क्या जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से पूछता हूँ, मुल्क में बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल हैं? क्या मुल्क में मार्शल लॉ है? हर दौर में यजीद आते हैं जो खौफ दिलाकर लोगों को गुलाम बनाते हैं। इसमें आपने उसकी पूरी डिटेल आपने लगा दी JIT रिपोर्ट में, मगर इसमें काबिल एतराज बात क्या है? क्या पाकिस्तान में मुकद्दस गाय रहती हैं? क्या कोई इदारा पाकिस्तान में ऐसा है जिसकी तनकीद नहीं हो सकती या आइन में वो तनकीद से मुबारक करार दिए गए हैं? क्या हम किसी से, उसके एक इंडिविजुअल से या किसी एक, अगर चले कोई इदारा भी है तो हम उससे नहीं पूछ सकते क्या सब आसमान से फरिश्ते बनकर उतरे हैं? उनसे गलतियां नहीं हो सकती? क्यों हम किसी से सवाल नहीं कर सकते? अगर आपको सवाल के ऊपर किसी ने तलख कलामी की है, किसी ने बदतमीजी की है, आप कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं तो कानून के मुताबिक कीजिए सर। ऐसे ये नहीं चलेगा कि आप सबकी डिटेल्स भी लीक करें, आप उनके घरों पे भी जाके रेड्स करेंगे, आप उनको जो ओवरसीज हैं उनके घर वालों को धमकाएंगे, क्या करेंगे? मारेंगे, मार देंगे, जान से मार देंगे, उनके खानदान खत्म कर देंगे, क्या करेंगे आप? कैसे दबाएंगे इस सबको? फर्ज किया कोई ओवरसीज है या किसी का बाप भाई बहन के, आपने उन सबको क्या आप जान से मार देंगे? और उसके बाद उनकी जो आने वाली नस्लें होंगी वो आपकी खैर ख्वाह होंगी? आप ये क्या पैदा कर रहे हैं पाकिस्तान में? आप किस किस्म का पाकिस्तान चाह रहे हैं? आप अपने लोगों के लिए पाकिस्तान में रहना मुश्किल करेंगे? ये मैं धमका नहीं रहा हूं, मैं एक इम्कानी बात कर रहा हूं। अगर आप इस तरह के स्टेप्स करेंगे, आपने जैसे 25 मई से लेकर अब तक घरों में छापे मारे, घरों से आपने बच्चों को उठाया, उनकी माओ को उठाया, उनकी बीवियों को उठाया, तो आपका क्या ख्याल है कि उनकी नस्लें, उनके बच्चे आपकी इज्जत करेंगे? आप किस तरफ लेकर जा रहे हैं इस मुल्क को? कुछ तो ख्याल कीजिए, कुछ तो इस मुल्क के लोगों का भी हकूक का ख्याल रखिए। ये कोई तरीका नहीं है जो आप कर रहे हैं। नून लीग में और इदारों में फर्क रखिए। इस वक्त आप पूरे पाकिस्तान के इदारों को नून लीग की बी टीम बना रहे हैं और बदकिस्मती के साथ इसमें वो इदारे भी शामिल हो रहे हैं जिनसे पाकिस्तानी बहुत मोहब्बत करते हैं। तो खुदारा अपने आप को किसी की बी टीम मत बनाइए, अपने आप को उनसे अलग रखिए, अपने आप को अपोजिशन जमातों से, उन लोगों से जिन पर करप्शन के इल्जाम है, उनसे अलग रखिए, वरना मुझे डर है कि बतौर इदारा पाकिस्तान में कोई भी ऐसा एक नहीं रह जाएगा जिसकी हम लोग इज्जत करेंगे। अल्लाह सुब्हानो तआला हम सब का और हमारे पाकिस्तान का हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।